प्रश्न 6 का पहला करें कि यदि पहले प्रश्न पढ़ेंगे आप देखो। यदि अल्फा और बीटा वर्ग समीकरण वाई स्क्वायर माइनस 2i माइनस 7 बराबर 0 के मूल हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और दूसरा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अब इसका हल देखेंगे। आपका दिया गया समीकरण है वाई स्क्वायर माइनस 2i माइनस 7 इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे तो यहाँ a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2, c इक्वल टू -7। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, ये सूत्र होता है मूलों का योग। माइनस है तो माइनस चिन्ह लगाएंगे। बी का मान यहां से देखिए -2 अपान 1, तो माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस होगा 2 अपान 1 यानी 2। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। सी का मान है बच्चों -7 और एक का 1, तो -7 अपान 1 इक्वल टू -7। पहला है क्या निकालना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। आपको लगेगा ये कहां से आया, तो आपने पढ़ा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। सूत्र पर जरा से ध्यान दीजिए, a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सूत्र आपने पढ़ा है। इसलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी होल स्क्वायर -2ab। इस सूत्र से यह सूत्र निकलेगा, यहाँ a और b की जगह अल्फा और बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 2 का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। 2 इंटू -7 बराबर 2 का स्क्वायर 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 7 जा 14। 4 प्लस 14 इज इक्वल टू 18। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हुआ 18। अब दूसरा मान जो निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। देखिए आपने सूत्र पढ़ा है कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। तो वहां से a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। ए बी की जगह पे यहाँ अल्फा बीटा है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा। ये तो सूत्र है, ये सब कक्षा 8वीं के सूत्र हैं। मान रखेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से 2 है तो 2 का 3 घात होगा -3 अल्फा बीटा 3 इंटू -7 अल्फा प्लस बीटा इंटू 2। 2 का घन 8, रीड गुणे रीड धन 3 सत्ते 21 दूनी 42, 42 8 50। इसलिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 18, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर 50। ये आपका प्रश्न 6 कंप्लीट हुआ। प्रश्न 7 के लिए सवाल क्या है कि निम्नलिखित वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान हो तो k का मान ज्ञात करिए। आपके प्रश्न में जो लिखा है उसको बहुत ध्यान से देखेंगे। प्रश्न है आपका, करें कि यदि दिए गए वर्ग समीकरण में उसके मूल वास्तविक तथा समान है। ये मूल दिया हुआ है वास्तविक और समान, तो कार्य k का मान ज्ञात करिए। पहला मैं कर रहा हूं सवाल, पहले देखिए। तो प्रश्न 7 का पहला सवाल, 3y स्क्वायर प्लस ky
प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू k, c इज इक्वल टू 12। b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 12। तो डेल्टा बराबर k स्क्वायर माइनस 144, k स्क्वायर 144। प्रश्न के अनुसार समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है, दत्त यानी प्रश्न में दिया गया है। यदि किसी वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान हो तो क्या शर्त है? डेल्टा इक्वल टू 0, अर्थात b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब डेल्टा इक्वल टू 0 और डेल्टा की वैल्यू क्या है? k स्क्वायर माइनस 144। यहां से इसका मतलब k स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू 0। k स्क्वायर k का स्क्वायर है, 144 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर, k का वर्ग ऋण 12 का वर्ग बराबर 0। आपको सूत्र मालूम है, सूत्र है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी a प्लस बी। आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो यहां क्या होगा? पहले कोष्टक में k माइनस 12, दूसरे कोष्टक में k प्लस 12 बराबर 0। इसका मतलब k ऋण 12 बराबर 0 या k धन 12 बराबर 0, k बराबर 12 या k बराबर ऋण 12। अतः k का मान 12 या ऋण 12 है। इसका प्रश्न 7 का भाग स्वयं हल कीजिए। इसका दूसरा भाग आप स्वयं हल करेंगे, ठीक पहले जैसा।